दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता करते हुए पहले सेशन वन अर्थ की शुरुआत कर दी है। अफ्रीकन यूनियन को G20 को स्थायी सदस्यता दिलाई और साथ ही विश्व को सफलता का मंत्र भी दिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए। जब तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड वेलकम किया और साथ ही इस दौरान में ऋषि सुनक का भव्य स्वागत भी किया गया। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और तमाम जो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस दौरान भारत में मौजूद हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पहले सेशन वन अर्थ की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया और साथ ही उन्होंने कई बड़ी बातें कही। तो आपको बता दें कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता भी दिलाई गई और साथ ही विश्व को सफलता का मंत्र भी दिया। तो ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब एक एक कर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे थे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब ऋषि सुनक पहुंचे तो ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। पहली तस्वीर आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब पहले सेशन की पीएम ने शुरुआत की और साथ ही एक बड़ा संदेश, सफलता का संदेश पूरी दुनिया को दिया। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। आखिरकार वो दिन आ गया है। भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। भारत मंडपम विदेशी मेहमानों से गुलजार हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत मंडपम पहुंच गए और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया। बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी ने कोणार्क के सूर्य चक्र के बारे में जानकारी दी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब भव्य स्वागत किया, ये आपको 6 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का भी स्वागत किया। और ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर बांग्लादेश के राष्ट्रपति सभी का भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
और भारत मंडपम से शैलेंद्र वांगू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, पहले सेशन की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है आपको? देखिए, इसमें इस वक्त की सबसे दो बड़ी खबरें जो पहले सत्र से सामने आ गई हैं, दो अहम महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक दोनों ही हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मायने रखती हैं। पहली ये कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो नेम प्लेट थी उस पर भारत लिखा हुआ था, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। अपोजिशन पार्टीज हमला कर रही हैं, लेकिन बिना इस पर कोई औपचारिक फैसला लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सामने भारत का जो नेम प्लेट है वो लगाया हुआ था। यानी कि ये जो मैसेज है ये सिर्फ नेशनल नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान यहां पर आए हुए हैं, जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं, उनके सामने इंडिया की जगह भारत की तख्ती लगाई गई। तो इससे मैसेज साफ है कि भारत के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि राष्ट्रपति ने जो न्योता भेजा गया है, आज रात को जो डिनर होने वाला है उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसकी शुरुआत की, पहले सत्र की शुरुआत की, तो उसमें भारत ही नेम प्लेट था प्रधानमंत्री मोदी के ठीक सामने। माना जा रहा है इसको लेकर कंट्रोवर्सी आगे हो सकती है, पॉलिटिकल इस पर रिएक्शंस भी आएंगे। दूसरी अहम बात यह कि इस सत्र की शुरुआत से पहले ही अफ्रीकन यूनियन को G20 सदस्य देश का बना दिया गया है, शामिल कर लिया गया है। और जो चेयरपर्सन है अफ्रीकन यूनियन के अजाली असोमोनी, वो मौजूद थे वहां पे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया, उनको सीट दी गई बाकायदा। G20 कंट्रीज के साथ अब वो बैठेंगे, वो सदस्य बन चुके हैं। और आपको इसमें अहम बात ये बता दें कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की पहल भारत ने उठाई थी। ये भारत का प्रस्ताव था कि अफ्रीकन यूनियन एक बड़ा ब्लॉक है जिसमें इतने सारे देश है, अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, तो उनको शामिल किया जाना चाहिए। तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आज देखने को मिला कि अफ्रीकन यूनियन को फॉर्मली शामिल कर दिया गया। एक चेयर अब मिल चुकी है अफ्रीकन यूनियन को। अब G20 से बढ़ के G21 इसको कह सकते हैं कि हो चुका है। तो ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स अभी तक की हैं। हालांकि दिन भर आज डेवलपमेंट्स होती रहेंगी G20 समिट को लेकर। फिलहाल पीएम मोदी का संबोधन खत्म हो चुका है। अभी अंदर जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। जो बाकी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अपनी बात इसमें रखेंगे, हालांकि वो लाइव नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी का जो ओपनिंग स्टेटमेंट था वो हो चुका है। इसके बाद दिन भर आज जो है दो सेशंस में बायलैटरल मीटिंग्स भी होने वाली हैं। और जो दूसरा सेशन है आज का वन फैमिली, वो दोपहर 3 बजे शुरू होगा। जी शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ओपनिंग किया और संबोधित किया तो कई बड़ी बातें उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखी, पूरी दुनिया के सामने रखी। अब पहले सेशन के बारे में आप बताइए कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी जो बाकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी रखी जाएंगी, और भारत की इसमें क्या भूमिका रहेगी, इस बारे में भी बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत की मोरक्को में आए तबाकुन जलजले से, जो अर्थक्वेक वहां पे है, जो भूकंप वहां पे है, जो जिससे काफी क्षति हुई है, उनके साथ मोरक्को के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। उसके बाद उन्होंने बात की अफ्रीकन यूनियन की। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन के जो अभी जो इसके चेयरपर्सन है उनको सीट दी गई। और उसके बाद तमाम बातें की गई विकास को लेकर, कैसे तमाम मुल्क एकजुट होकर विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज की, तो तमाम कंट्रीज अपना पक्ष रखेंगी। अगर एजेंडे की बात करें तो ये इसकी शुरुआत 1999 से हुई थी और 2008 के बाद जो करंट स्वरूप है G20 का वो सामने आया था, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज रखा जाए, आर्थिक व्यवस्था जो है पूरी दुनिया की, उसमें कोई ऊंच नीच ना हो, उसमें कोई बदलाव ना हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, विकास सबका हो, एक साथ हो, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और अहम बात यह है कि जो यूक्रेन वॉर चल रहा है उसको लेकर चीन और रशिया की आपत्ति रही है कि इसको G20 में इसको शामिल ना किया जाए इस मुद्दे को, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो चाहती है इसको शामिल किया जाए। इसलिए शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। तो इसको लेकर लगातार भारत कोशिश कर रहा है कि जो तमाम कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं वर्ल्ड जो ग्लोबल कंट्रीज हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज उनके सामने, उन पर सभी देशों की एक राय हो, एक मत हो, इसको लेकर लगातार कोशिश भारत की तरफ से जारी है। और शैलेंद्र, आगे कुछ बैठकें भी होने वाली है, उस बारे में भी आप बताइएगा, क्योंकि इस बीच लंच भी होना है, उसके बाद में दूसरे सेशन की शुरुआत भी होनी है। अभी अंदर पहला सेशन चल रहा है, क्या इसके बाद भी कोई ब्रीफिंग हो सकती है कि आखिर पहले सेशन में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है?
देखिए, पहला सेशन शुरू हो चुका है। ये करीब 1:30 बजे तक ये सेशन चलेगा, जिसके बाद बायलैटरल मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा। अगला जो सत्र है वन फैमिली, वो दोपहर 3 बजे शुरू होगा और 4:45 बजे तक चलेगा, जिसके बाद फिर बायलैटरल मीटिंग्स होंगी। और देर शाम आज राष्ट्रपति ने जो भोज रखा है, जो डिनर रखा है, उसमें तमाम वर्ल्ड नेट जो लीडर्स हैं उनको उसमें वो शिरकत करेंगे, उसमें शामिल होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि तमाम जो मुख्यमंत्री उनको भी इसलिए न्योता भेजा गया है। यूपी के सीएम भी इस रात्रि भोज में शामिल होंगे। अगर हम ब्रीफिंग की बात करें तो आज कोई ब्रीफिंग औपचारिक नहीं होगी। माना जा रहा है कि जब सेशन कल खत्म होगा, तीसरा सेशन जो है वन फ्यूचर का, जब वो खत्म होगा तो बतौर चेयर, बतौर प्रेसिडेंट भारत की तरफ से एक ब्रीफिंग की जाएगी कि क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और जो आउटकम डॉक्यूमेंट होगा, चाहे वो ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा या डिक्लेरेशन होगा, उसका स्वरूप क्या होगा यह भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी कोशिश ये चल रही है कि सभी देशों का एक मत हो इन तमाम मुद्दों को लेकर। तो वो ब्रीफिंग जो है वो कल होगी। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि जो विश्व के नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे ऋषि सुनक की बात करें, कनाडा के पीएम की बात करें, वो इंडिविजुअल ब्रीफिंग्स कर सकते हैं आज और कल में। यहां इसी जो मीडिया सेंटर यहां बना हुआ है, यहां पर वो आके ब्रीफ कर सकते हैं कि उनकी कंट्री का क्या मत रहा है G20 समिट को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है, वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, वो भारत की अध्यक्षता का समर्थन करती हैं और विश्वास करती हैं कि ये G20 सम्मेलन जो है वो ऐतिहासिक भी होगा और कामयाब भी। ठीक है शैलेंद्र, लेकिन अगर बैठक से इतर बात करें तो तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से और ये भी जानकारी मिली कि उनकी जो फैमिली है कुछ वो भी पहुंचे हुए हैं, फैमिली के सदस्य, उनकी तरफ से भारत में जो तमाम ऐसे फेमस प्लेसेस हैं वहां पर भी घूमने की बात रखी गई थी। तो क्या इस बैठक के अलावा कुछ और भी कार्यक्रम बन सकते हैं शाम तक? देखिए, इसमें आपको बता दें कि जब भी वर्ल्ड लीडर्स कहीं जाते हैं तो फर्स्ट लेडीज जो होती है वो साथ में जाती है। उनकी जो पत्नी है, जो स्पाउस होते हैं, वो साथ में उनके जाते हैं। और यहाँ दिल्ली में आके उनके लिए आयोजन किया गया है। यहाँ पास में ही एक कॉम्प्लेक्स है जहां पर जो देश की जो खास प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस किया जाएगा, कल्चर को शोकेस किया जाएगा। हालांकि आपको पता होगा प्रेसिडेंट बाइडेन की जो पत्नी है जिल बाइडेन, वो कोविड पॉजिटिव अब से कुछ दिन पहले टेस्ट हुई थी, जिसके चलते वो नहीं आ पाई हैं। लेकिन बाकी जो तमाम फर्स्ट लेडीज उनके लिए यहाँ पर आयोजन किया गया है। और वहीं कल अगर हम वर्ल्ड लीडर्स की बात करें तो कल सुबह राजघाट जाने का भी प्रोग्राम है। तमाम वर्ल्ड लीडर्स को महात्मा गांधी को वो श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट कल सुबह जा सकते हैं, तीसरे सत्र से पहले। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पूरी कोशिश है इस वक्त G20 सम्मेलन को कामयाब बनाने को लेकर, और जो मुख्य एजेंडा है उस पर सभी देशों को एक मत हो, ये चैलेंज रहेगा। क्योंकि इसमें चीन और रूस जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज को लेकर वो एक मत नहीं है। हालांकि हमने ये देखा है कि भारत के लिए बड़ी कामयाबी ये थी कि भारत ने जो प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को अनदेखा नहीं किया जा सकता, उसको शामिल किया जाना चाहिए, उससे सभी देशों का मत एकजुट हुआ है भारत के साथ में। इसलिए अब से अफ्रीकन यूनियन भी G20 का स्थायी सदस्य बन चुका है। ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इन दिनों भारत बनाम इंडिया का विवाद भी चल रहा है। G20 की बैठक में यह देखने को भी मिला, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बैठे हुए थे, वहां पर अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ था। तो देखिए, भारत और इंडिया को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विवाद पहले से ही चल रहा था, इसको लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर बैठे हुए थे वहां पर इंडिया ना लिखकर भारत लिखा हुआ था। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में भारत लिखा हुआ है। और इससे पहले जो इनविटेशन कार्ड दिया गया था डिनर को लेकर, उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। तो देखिए, एक तरफ ये शुरुआत मानी जा रही है कि इंडिया ना बोलकर अब से भारत बोलना है, और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रही हैं। हालांकि इसको लेकर प्रस्ताव लाने की भी जानकारी मिली है, जिसके बाद में इंडिया ना बोलकर सिर्फ भारत बोला जाएगा।